हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से आगे कहते हैं, सुंदरी, भारतवर्ष और वृंदावन को पवित्र करना ही तुम्हारे शुभागमन का उद्देश्य है। समस्त लोकों में जो संपूर्ण स्त्रियां हैं वे तुम्हारी ही कलांश कला से प्रकट हुई हैं। जो स्त्री है वह तुम हो, जो पुरुष है वह मैं हूँ। मैं ही अपनी कला से अग्नि रूप में प्रकट हुआ हूँ और तुम अग्नि की दायिका शक्ति एवं प्रिय पत्नी स्वाहा हो। तुम्हारे साथ रहने पर ही मैं जलाने में समर्थ हूँ, तुम्हारे बिना नहीं। मैं दीप्तिमानों में सूर्य हूँ और तुम ही अपनी कला से संज्ञा होकर प्रभा का विस्तार करती हो। तुम्हारे सहयोग से ही मैं प्रकाशित होता हूँ, तुम्हारे बिना मैं दीप्तिमान नहीं हो सकता। मैं अपनी कला से चंद्रमा हूँ और तुम शोभा तथा रोहिणी हो। तुम्हारे साथ रहकर ही मैं मनोहर बना हुआ हूँ। तुम्हारे ना होने पर मुझ में कोई सौंदर्य नहीं है। मैं ही कला से इंद्र हुआ हूँ और स्वर्ग की मूर्तिमती लक्ष्मी शची तुम हो। तुम्हारे साथ होने से ही मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं श्रीहीन हो जाऊंगा। मैं ही अपनी कला से धर्म हूँ और तुम धर्म की पत्नी मूर्ति हो। यदि धर्म क्रिया रूपिणी तुम साथ ना दो तो मैं धर्म कृत्य में संपादन में असमर्थ हो जाऊंगा। मैं ही कला से यज्ञ रूप हूँ और तुम अपने अंश से दक्षिणा हो। तुम्हारे साथ ही मैं यज्ञ फल का दाता हूँ। तुम ना हो तो मैं फल देने में कदापि समर्थ ना होऊंगा। मैं ही अपनी कला से पितृलोक हूँ और तुम अपनी कला से सती सवधा हो। तुम्हारे सहयोग से ही मैं कव्य अर्थात श्राद्ध देने में, दान में समर्थ होता हूँ। तुम ना हो अर्थात स्वधा ना हो तो मैं उसमें कदापि समर्थ ना हो सकूंगा। मैं पुरुष हूँ, तुम प्रकृति हो। तुम्हारे बिना मैं सृष्टि नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता। तुम संपत्ति स्वरूपिणी हो और मैं तुम्हारे साथ की संपत्ति का ईश्वर हूँ। लक्ष्मी स्वरूपा तुमसे संयुक्त होकर ही मैं लक्ष्मीवान बना हूँ। तुम्हारे ना होने से तो मैं सर्वथा लक्ष्मीहीन ही हूँ। मैं कला से शेषनाग हूँ तो तुम अपने अंश से वसुधा हो। सुंदरी, शस्य और रत्नों की आधुर्भूता तुमको मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तुम कांति, शांति, मूर्तिमती, सद्विभूति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, शुद्धा, तृष्णा, परा, दया, निद्रा, शुद्धा, तंद्रा, मूर्छा, सन्नति और क्रिया हो। मूर्ति और भक्ति तुम्हारी ही स्वरूप भूता हैं। तुम ही देहधारियों की देह हो, सदा मेरी आधारभूता हो। मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के शरीर और आत्मा हैं। जैसे तुम वैसा मैं, दोनों सम प्रकृति पुरुष स्वरूप हैं। देवी, हम में से एक के बिना भी सृष्टि नहीं हो सकती। नारद, इस प्रकार परम प्रसन्न परमात्मा श्री कृष्ण ने प्राणादिका प्रिया राधा को हृदय से लगाकर समझाया बुझाया और फिर वे पुष्पशैया पर सो गए। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, पुरातन महेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने पुष्पशैया से उठकर निद्रा में निमग्न हुई प्राणोपमा प्रियतमा श्री राधा को तत्काल ही जगाया। वस्त्र से के अंचल से उनके मुंह को पोंछकर मधुसूदन ने मधुर एवं शांत वाणी में उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, पवित्र मुस्कान वाली रासेश्वरी व्रत स्वामिनी, क्षण भर रासमंडल में ही ठहरो अथवा वृंदावन में घूमो या गोष्ठ में चली जाओ, अथवा तुम रास की अधिष्ठात्री देवी हो, इसलिए क्षण भर इस रास मंडल में ही रास रस का आस्वादन करो। जैसे ग्राम ग्राम में सर्वत्र ग्राम देवता रहते हैं, उसी तरह रासेश्वरी को रास में सदा रहना चाहिए। अथवा सुंदरी, तुम अपनी प्यारी सखियों के साथ क्षण भर के लिए चंदनवन या चंपक वन में घूमाओ या यहीं रहो। मैं कुछ क्षण के लिए घर को जाऊंगा, वहां मुझे एक विशेष कार्य करना है। अतः प्राणवल्लभे, थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता पूर्वक मुझे जाने दो। तुम मेरे साथ प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। तुम में ही मेरे प्राण बसते हैं। प्रिय, प्राणी और प्राणों को छोड़कर कहाँ ठहर सकता है। तुम में ही सदा मेरा मन लगा रहता है। तुमसे बढ़कर प्यारा मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है। केवल तुम ही मुझे शंकर से अधिक प्रिय हो। यह सत्य है कि शंकर मेरे प्राण हैं, परंतु सती राधे, तुम तो प्राणों से भी बढ़कर हो। यूं कहकर भगवान वहां से जाने को उद्यत हुए।
वे सर्वज्ञ और सब कुछ सिद्ध करने वाले हैं, सबके आत्मा पालक और उपकारक हैं। उन्होंने अक्रूर के आगमन का जानकर व्रज में जाने का विचार किया। श्री कृष्ण का मन बंट गया। वे अन्यंत्र जाने को उत्सुक हैं। यह देखकर देवी राधिका का हृदय व्यथित हो गया और वे बोली, हे नाथ, हे रमण श्रेष्ठ, प्रिय लगने वाले मेरे समस्त संबंधियों में तुम ही श्रेष्ठ हो। मैं देखती हूँ इस समय तुम्हारा मन बंटा हुआ है। तुम्हारे चले जाने पर मेरा प्रेम और सौभाग्य सब कुछ लुट जाएगा। मुझे शोक के गहरे समुद्र में डालकर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं व्याकुल हूँ, दीन हूँ, तुम्हारी शरण में आई हूँ। अब मैं फिर घर को नहीं लौटूंगी, दूसरे वन में जाऊंगी और दिन रात कृष्ण 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 का गान करती रहूंगी, अथवा किसी वन में भी नहीं जाऊंगी। प्रेम के समुद्र के आग में प्रवेश करूंगी और केवल मन में तुम्हारी कामना लेकर शरीर को त्याग दूंगी। जैसे आकाश, आत्मा, चंद्रमा, सूर्य सदा साथ रहते हैं, उसी तरह तुम मेरे आंचल में बंधकर सदा पास ही रहते हो और साथ साथ घूमते हो। किंतु दीन वत्सल, इस समय तुम मुझे निराश करके जा रहे हो। मुझ दीन एवं शरणागत अबला को त्याग देना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे परमात्मा ध्यान तुम हो। तुमने माया से गोप वेश धारण कर रखा है। मैं ईर्ष्यालु नारी तुम्हें कैसे जान सकती हूँ? देव, मैं तुम्हें पति समझकर अथवा अभिमान के कारण तुम्हारे प्रति जो दुर्नीतिपूर्ण बर्ताव और सहस्त्रों अपराध किए बैठी हूँ, उन्हें क्षमा कर दो। मेरा गर्व चूर्ण हो गया और मेरे सारे मंसूबे दूर हो गए। अपने सौभाग्य को आज मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ नाथ। इसके सिवा तुमसे और क्या कह सकती हूँ? गर्ग के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर जानकर भी मैं तुम्हारी माया से मोहित हो गई। इस समय प्रेमातिरेक अथवा भक्तिपाश से बंध कर मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। प्राण वल्लभ प्रभो, तुम्हारे बिना एक एक क्षण 100 युगों के समान जान पड़ता है। फिर 100 वर्षों तक मैं इस जीवन का धारण कैसे कर सकूंगी? मुने, ऐसा कहकर राधिका भूमि पर गिर पड़ी और सहसा मूर्छित होकर चेतना खो बैठी। उन्हें मूर्छित देखकर कृपा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक सचेत किया और हृदय से लगा लिया। फिर शोकहारी योद्धाओं द्वारा उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और तथापि शुचिस्मिता श्री राधा शोक को त्याग ना सकी। सामान्य वस्तु का विछोह भी मनुष्य के लिए शोकप्रद हो जाता है, और फिर जहाँ देह और आत्मा का विछोह होता है, वहाँ कैसा सुख। उस दिन ब्रजराज श्याम सुंदर ब्रज में नहीं लौट सके। श्री राधा के साथ क्रीड़ा सरोवर के तट पर गए। वहां उनके साथ भगवान ने पुनः रास क्रीड़ा की। तदंतर आनंद मग्ना श्री राधा जी सो गईं। इसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी, शिव, शेष आदि देवताओं और मुनिंद्रों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने धरती पर माथा टेककर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे परिपूर्णतम परमेश्वर का सामवेदों के स्त्रोत से स्तवन करने लगे। स्तवन के पश्चात ब्रह्मा जी बोले, ब्रजेश्वर, अब इन प्राण तुल्य प्रियतमा को छोड़िए और ब्रज में चलिए। उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। जब तक राधा जी की नींद नहीं टूटती है, तभी तक चल दीजिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। साथ ही शेषनाग तथा शंकर जी भी अपने स्थान को पधारे। देवताओं ने श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम और भक्ति से पुष्प और चंदन की वर्षा की। फिर आकाशवाणी हुई, प्रभो, कंस वध के योग्य है, अतः उसका वध कीजिए। अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाइए और पृथ्वी के भार का निवारण कीजिए। नारद, इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर भूत भावन भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा को छोड़कर धीरे धीरे वहां से उठे। बारंबार पीछे की ओर देखते हुए श्री हरि कुछ दूर तक गए। फिर चंदनवन में वास स्थान के पास ही थोड़ी देर के लिए ठहर गए। उधर राधा निद्रा त्याग कर अपनी शैया से उठ बैठी और शांत कांत प्राण वल्लभ श्रीहरि को न देखकर विलाप करती हुई बोली, हे नाथ, हे रमण श्रेष्ठ, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे प्राण वल्लभ, मेरे प्राणेश्वर प्रियतमा, तुम कहाँ गए? फिर एक क्षण तक अन्वेषण करती हुई वे मालवती के वन में घूमती रही। कभी क्षण भर के लिए बैठ जाती, कभी उठ जाती, कभी भूतल पर सो जाती। कुछ क्षणों तक अत्यंत उच्च स्वर से बारंबार रोदन और विलाप करती रहीं। हे नाथ, आ जाओ। ऐसा बारंबार कहकर वे संताप से मूर्छित हो गईं।
विरह नल से संतप्त हो घास भूस से ढके हुए भूतल पर वह इस तरह गिरी मानो प्राणांत हो गया हो। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।